भारत में चाहे पॉलिटिकल पार्टी या इंडिविजुअल अगर किसी पॉलिसी को टिप्पणी करता है, कुछ बोलता है, तो उसमें कोई हर्ज क्या है। पी के लोग एक्स आर्मी मैन कहते हैं कि हमसे ऑफिसर्स है कि ये कोई एकदम से परोसा हुआ है, सलाह भी नहीं ली गई है। कभी न कभी कोई न कोई फैसला किसी न किसी दिन तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या वजह रही कि आपको ये बताना पड़ा कि अग्निवीर है? कुछ एकता जो फौज की होती है वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्या संदेश देना चाहेंगे? भरोसा रखें सेना पर और सेना की लीडरशिप पर, उनका ध्यान रखा जाएगा और ये स्कीम बहुत अच्छी चलेगी। अग्निवीर योजना को लेकर तरह तरह के सवाल हो रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह हैं। उनसे हम पूछते हैं, सर अग्निवीर को लेकर कई सवाल हो रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो ब्लेम कर रही हैं, खासतौर से कांग्रेस कह रही है कि इससे तो भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमने यूपी में इसके कई राज्यों में रिजल्ट भी देखे और आज आपने अग्निवीरों के बारे में बताया। क्या देखिए, ऐसा है कि कोई भी भारत में चाहे पॉलिटिकल पार्टी या इंडिविजुअल अगर किसी पॉलिसी को टिप्पणी करता है, कुछ बोलता है, तो उसमें कोई हर्ज क्या है। कुछ न कुछ अच्छा ही निकलेगा। अब किसी ने कुछ बोला है, कुछ उनको जिस चीज़ पर शक था वो सवाल उठाए हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि जो सिस्टम है हमारा वो इन सब बातों को ध्यान देगा, इन सब बातों पर अंदरी आत्ममंथन होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, और जो मॉडिफिकेशंस होंगे वो अपने आप करेंगे। लेकिन जहाँ तक इस स्कीम का सवाल है, इस स्कीम में तुरंत चेंजेस लाने में कोई मुझे लॉजिक समझ में नहीं आती, क्योंकि हर एक स्कीम को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है सेटल होने के लिए, एक तरीका पकड़ने के लिए, उसके प्लस माइनस उसमें क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 4 साल के बाद जब पहला बैच बाहर जाएगा और उसका फीडबैक जब मिलेगा, तभी हम कह पाएंगे 5-6 साल के अंदर कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा, और क्या रिव्यू चाहिए। आज की तारीख में रिव्यू करना तो थोड़ा मुश्किल है। पी के लोग एक्स आर्मी मैन कहते हैं कि हमसे ऑफिसर्स है कि ये कोई एकदम से परोसा हुआ है, सलाह भी नहीं ली गई है। तो आपसे सर इस बारे में इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिव्यू तो बहुत सालों से चल रहे हैं। ठीक है, अग्निवीर एक नया नाम जल्दी आ गया होगा, लेकिन मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो स्टडीज़ चल रहे हैं तो बहुत सालों से चल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। कारगिल वॉर के बाद जब देखा गया कि फ़िटनेस लेवल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना लोगों को उम्र के साथ मुश्किल होती है, तब से चल रहा है ये रिव्यू, कोई आज की बात थोड़ी है। लेकिन यस, कभी ना कभी कोई ना कोई फैसला किसी न किसी दिन तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक दिन इम्प्लीमेंट हो गया और हम उसको बोलने लगे कि बहुत जल्दी फैसला हो गया, ऐसा तो नहीं है। सर सवाल यहाँ पर यही है कि कई एक्स आर्मी मैन कह रहे हैं कि उनसे सलाह आपसे सर, जब ये योजना बन रही तो कहा जाता है जब कोई भी सरकार लॉन्च करती है और ख़ासतौर से इसको युवाओं के वोट बैंक से जोड़ा जाए, इसलिए जल्दी स्कीम लॉन्च कर दी। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी राय नहीं ली। आपकी राय सर? नहीं, मेरी राय नहीं ली गई, ये तो बात अलग है, क्योंकि मैंने कभी वॉलंटियर भी नहीं किया था कहीं इसी। लेकिन ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि किसी भी एक्स सर्विसमैन की राय नहीं ली गई हो। हमारे देश के जो ब्यूरोक्रेसी है, प्रधानमंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इतनी मीटिंग्स होती हैं एक्स सर्विसमैन के साथ, सबकी राय मिलती है, सबके विचार मिलते हैं उनको, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के अंदर बहुत लोग बहुत कुछ लिख देते हैं जो कि उनकी सोच है। अब वो किस धारणा के साथ ऐसा कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, अब ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है। सर आप बता रहे हैं कि 4 साल जो लोग कह रहे हैं बहुत कम है, और आप कह रहे हैं अच्छी है स्कीम और युवाओं को मौका मिलेगा, लेकिन 4 साल में कैसा सब कुछ ठीक हो जाएगा? उसके ये बात जरूर माने कि उसको राशि मिल रही है, लेकिन उसके बाद तो उसको भविष्य जो है वो कहीं बॉडीगार्ड बन जाएगा, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। 4 साल के बाद इनका स्किल लेवल डिफरेंट। खाली आप इन्फेंट्री को या ऐसी चीज़ों को मत देखिए, टेक्निकल आर्म्स में बहुत लोग हैं, इन्फेंट्री में भी बहुत नए नए तरह के काम हो रहे हैं। मेरा ख्याल इनका स्किल लेवल एक अलग ही लेवल का होगा और इनकी डिमांड बहुत होगी। और ये धारणा जो चल रही है कि सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती हो जाएंगे, ये है ये सब गलत है। शायद आने वाले समय में इतने यंग लोग कभी नहीं जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करने के लिए। आप ही के लेवल के ऑफिसर्स कई लोग खुलकर बोल रहे हैं कि ये एक आत्महत्या जैसा कदम है, अग्निवीर जो है उनको भर्ती करके पूरा एक रिव्यू नहीं किया। कि आपको पहले भी बोला, कौन किस वजह से क्या बोलता है मैं इसके बारे में कैसे बोल सकूं। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत राय है
उसके अंदर अग्निवीर एक शानदार स्कीम है। इसको मौका देना चाहिए, इसको चलना चाहिए। इसका भी समय आएगा रिव्यू का, तब समय होगा। प्रेस ब्रीफिंग की क्या वजह रही कि आपको ये बताना पड़ा कि अग्निवीर है? कुछ क्या? देखिए, पर्सनली तो ये हमेशा दुख की बात रहती है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मिलिट्री कोहेसिवनेस, यानी जो एकाग्रता, जो एकता जो फौज की होती है, वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और उसके बीच में अगर कोई छिड़खानी करे या कोई ऐसा विचार डाले जिसके अंदर उसके अंदर प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो इसको मैं गलत मानता हूँ। सोल्जर ऑफिसर्स जो हैं वो मिलिट्री इथॉस के कस्टोडियन होते हैं। और भारतीय सेना के अंदर दुनिया भर में एक सेना ही ऐसी है जिसके अंदर हम लोग पोस्ट रिटायरमेंट भी अपना रैंक बोलते हैं, बाकी तो नहीं बोलते। इसलिए हमारी जिम्मेवारी तो है। लेकिन मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, और मैं सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें लिखता नहीं हूँ। जब लिखना होगा तो सीधा जाएगा। एक मौका दिया बिगड़े साहब ने, तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने कह दिया युवाओं को, खासतौर से जो इसमें शामिल। मैं कह रहा हूँ युवाओं को कि वो ज़रूर शामिल हों, अपने दिमाग से शक को निकालें और भरोसा रखें सेना पर, और इस सेना की लीडरशिप पर उनका ध्यान रखा जाएगा और ये स्कीम बहुत अच्छी चलेगी। जनरल कह रहे हैं कि आर्मी पर भरोसा रखें और ये दिमाग से शक दूर कर दें कि अग्निवीर योजना खराब है। कैमरा विपिन के साथ सरस्वती चंद्र, MP फर्स्ट, नेपाल। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।